बहुत समय पहले की बात है। एक बार महाकाल समय के पार सबका मालिक त्रिलोक में विचरण कर रहे थे। उनके चमकीले आंखों में अनंत शक्ति थी और उनके कदमों की आवाज सुनकर ही ब्रह्मांड के देवता थर्राने लगते थे। दूसरी ओर यमराज मृत्यु के देवता मृत आत्माओं को उनके धार्मिक फल दिलाने का काम करते थे। यमराज का आदेश ही अंतिम सत्य माना जाता था, कोई नहीं बच सकता था। एक दिन एक महान ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ, जिसका भाग्य लिखा था कि वह मात्र 16 वर्ष की आयु में इस संसार का त्याग करेगा। उसकी माता पिता ने उसे गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा और मार्कंडेय ने कठोर तप किया। तपस्या की शक्ति इतनी प्रबल हुई कि उसे शिव का ध्यान प्राप्त हुआ। शिव ने उससे कहा, ओ मार्कंडेय, तुम मुझे दृढ़ता से याद करते रहो। मार्कंडेय ने ऐसा ही किया। उसकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि शिव प्रसन्न हुए। 16 वर्ष की दैवीय बेला आई और यमराज अपने कालचक्र के साथ मार्कंडेय की मृत्यु लेने आया। जैसे ही यमराज ने अपनी रस्सी फेंकी, कालों के काल महाकाल स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने यमराज के सामने खड़े होकर कहा, यह आत्मा मेरी रक्षा में है। यमराज घबरा गया, क्योंकि महाकाल से टकराना किसी भी देवता के बस का काम नहीं था। महाकाल ने अपनी त्रिशूल शक्ति से यमराज को पराजित कर दिया और फिर अपनी दया दिखाते हुए उसे मुक्त कर दिया। इससे सिद्ध हो गया कि भक्ति और सत्य की शक्ति मृत्यु पर भी जीत हासिल कर सकती है। कहानी का संदेश, जब कोई व्यक्ति सत्य, भक्ति और दृढ़ता से किसी उच्च लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो अंत में उसके ऊपर सबसे बड़ी भी शक्ति नहीं टिक सकती। महाकाल का रूप शून्य नहीं, वह उस आत्मबल का प्रतीक है जो हर संकट को पार कर सकता है।